किसी ने आइन तोड़ने की कोशिश करनी है, करके देख ले। 1997 भी याद आएगा आपको, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी वाली वकला तहरीक भी याद आएगी आपको, सारी तरीक़ें याद आएंगी अगर आपने कोई ऐसा वैसा पुट्ठा फ़ैसला किया जिसके ऊपर आपने कानून के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो चुप करके आज सारा दिन इन्होंने बेंच के ऊपर गुजारा है, आवाज़ चूँ नहीं निकली इनकी। लार्जर बेंच बनाए भाईजान, छोटा बेंच टूट जाता है, इनका इतना कमज़ोर बेंच है। बड़ा बेंच बनाएं, कोई अच्छे सीमेंट का जो है ना वो आप बनाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस सीमेंट का, उस सीमेंट का आप कोई बेंच बनाएं जो टूटे ना। जिथे दी खोती उत्थे आण खलोती। जिस तरह की इन्होंने ये जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार को कोशिशें की हैं कि किसी तरह से चीफ़ जस्टिस के ऊपर और मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर हम कोई फ़र्क डाल लें, को थोड़ा सा हम उनको प्रेशर में ले आएँ। आज जिस तरह के धमाके किए हैं उन्होंने, बल्कि धमाके उन्होंने क्या करने थे, यही इतने बेअकल और इनकी अकल इतनी घुटनों के अंदर थी कि लॉजिक तो थी कोई नहीं पास। जब गैर आइनी काम करने जा रहे हैं तो खाक आपके पास कोई लॉजिक होनी है, खाक आपके पास कोई आइन और कानून होना है उसको सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आए जी वो जस्टिस अभी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिनके फड्डे चल रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने उस गरीब को, वो रजिस्ट्रार है जी सुप्रीम कोर्ट का, वो जिसने सर्कुलर लगाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो सर्कुलर ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस के फ़ौरन बाद जारी किया था, जब उन्होंने कहा था जी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब सोमोटो का केस सुन रहे हैं ये नहीं, ये बंद कर देने चाहिए, इस वक्त जितने भी केस चल रहे हैं ये नहीं सुनने चाहिए। साथ ही उन्होंने सर्कुलर जो जारी किया था कि हम जो 3 रुकनी बेंच है उसका फ़ैसला नहीं मान सकते जब 5 रुकनी बेंच का ऑलरेडी इसके ऊपर फ़ैसला मौजूद है, तो आप आराम से बैठें, कोई ज़रूरत नहीं है, ये केस चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रार है उसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा है कि भाईजान आप घर जाएं, कोई ब्यूरोक्रेट यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और दिवी छुट्टी करा दे चक्रा चेके ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब। अंदर के जो फड्डे थे वो तो खैर अब खुलकर बिल्कुल सामने आ चुके हैं, लड़ाई बढ़ेगी। अफसोसनाक बात है, कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे बहुत दुख है कि जुडिशरी इस वक्त डिवाइडेड है। खैर छोड़े, ख़ुद ही ठीक हो जाएंगे जब इनको पता चलेगी ना काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कि आप जब बर्दाश्त कर रहे हैं अपने चीफ जस्टिस के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, तो याद रखें कुछ महीनों के बाद आपने उसी कुर्सी के ऊपर होना है और यही सब कुछ आपके साथ भी हो रहा होगा और आपके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो नीचे बाकी जजेस रह जाएंगे वो ये सारे इसी ब्लॉक के होंगे, ये जिसके चीफ जस्टिस साहब अभी हैं। खैर बात यह है कि आए जी सुबह इन्होंने क्या क्या भंड मारे हैं वो ज़रा चेक करें। ये सबसे पहला इनका मुतालबा था, 2-3 दिन से आप सब ये देख रहे थे, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर जुडिशरी को कह रहे हैं इस 3 रुकनी बेंच को कि हम इस 3 रुकनी बेंच का बायकॉट करेंगे। कह दिया, बयान आ गया, हमने बायकॉट करना है इस सारी कार्रवाई का। अब अगले दिन जब समाअत होनी है पीर वाले आज सुबह, तो वही जज उसी हुकूमती बेंच के उठकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, जाकर कहते हैं जी हमारे दलाइल सुने। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तुसी की ड्रामा लाया, उधर तुसी सरकारी टीवी ते इश्तिहारां च उधर अखबारां च तुसी कह रहे हो कि असी बायकॉट करता है इस कार्रवाई का, असी 3 रुकनी बेंच जड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, इहदे उत्ते सानू एतमाद ही कोई नहीं, तो हुण की लैन आ गए उधर। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अच्छी खासी, उनकी चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी खासी इनकी चित्रौल की कि भाईजान या तो आप डिसाइड करें कि आपने बायकॉट करने के नहीं। अच्छा, बड़ा गंदा फंसाया है यहाँ पे, बड़ा मैं कहता हूँ ऐसा बेहतरीन किस्म का फंसा के मारा है आज चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा ठीक है जी आपने बायकॉट करना है कि नहीं करना, सवाल का जवाब दें। फारूक नाइक साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा नहीं करना। उन्होंने कहा फारूक नाइक साहब को, अटॉर्नी जनरल को नहीं कहा, फिर फारूक नाइक को कहा लिख कर दें, सियासी जमात है ना, लिख कर दें कि आप हमारा बायकॉट कर रहे हैं। अब ये नहीं वो कर सकते थे, लिख कर दे सकते। क्यों नहीं लिख कर दे सकते? क्योंकि जिधर फैसला आया फिर ये बाउंड हो जाएंगे लिख कर देने के लिए कि हाँ हमने आपका बायकॉट नहीं किया था, फिर तो केस मानना पड़ जाएगा इनको जो भी फैसला आया। तो इन्होंने कहा जी लिख कर भी नहीं देना। चुप करके आज सारा दिन इन्होंने बेंच के ऊपर गुजारा है, आवाज़ चूँ नहीं निकली इनकी। उसके बाद आज जी अटॉर्नी जनरल साहब बेचारे शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हैं, उनका जो बेड़ा गर्क किया उनके कैरियर का इस हुकूमत ने, उनको अटॉर्नी जनरल बना के शरीफ आदमी को, वो इंसान उसके पास डिफेंड करने के लिए था ही कुछ नहीं। वो क्या डिफेंड करता गरीब आदमी कि ये 90 डेज से ज़्यादा क्यों जाएगा, कैसे जा सकती है हुकूमत आगे,
कौन सा कानून यहाँ पे जो है वो आपने बनाया हुआ है, या कौन से आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन से ज़्यादा जो है वो केयर टेकर हुकूमत रह सकती है, या कहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर मुमलिकत का जो आइन है का जो फ़ैसला है इलेक्शन का उसको आगे कर सकता है। था ही कुछ नहीं, तो जवाब क्या देना था उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे पूछा कि भाईजान आपने भी बाइकआउट करना है, तो उन्होंने बड़ा अक्लमंदाना जवाब दिया कि चीफ जस्टिस साहब, हुकूमतें बाइकआउट नहीं किया करती हैं अदालती कार्रवाइयों का। उन्होंने उसको पर शाबाश दी कि मुझे आप जैसे अक्लमंद आदमी से यही अच्छी उम्मीद थी। उसके बाद इन्होंने अगला जो एक फड्डा डाला हुआ है पिछले 4-5-6 दिनों से, लार्जर बेंच बनाए भाईजान। छोटा बेंच टूट जाता है, इनका इतना कमज़ोर बेंच है, बड़ा बेंच बनाएं, कोई अच्छे सीमेंट का जो है ना वो आप बनाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस सीमेंट का, उस सीमेंट का आप कोई बेंच बनाएं जो टूटे ना। तो अब उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने अगला शॉट खेला। उन्होंने कहा भाईजान बात सुने, 9 जजों ने इसकी समाअत शुरू की थी, 4 जजेस ने अपनी मर्जी से ये बेंच छोड़ा। उन्होंने कहा हमने ये केस नहीं सुनना। 4 जजेस, अतर मिनुल्लाह थे, याहिया अफरीदी थे, जमाल मंदोखेल थे और एक और थे। उन्होंने कहा जी कि हमने ये केस नहीं सुनना। अब आप कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनाकर उन्हीं लोगों को उस बेंच के अंदर डालें। ये कौन सी बेवकूफ़ाना मंतक है जिसके ऊपर आप चल के जो है वो ये करवाना चाह रहे हैं चीज़ें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाईजान। ये 3 लोग बैठे हैं, इनको आपने दलाइल देने हैं, दे नहीं देने, चुप करके बैठ जाएँ। बाइकआउट करना है तो खामोशी से बैठें या निकल जाएँ यहाँ से। तो उसके बाद बुलाया जी आज सेक्रेटरी ख़जाना साहब को और सेक्रेटरी दिफा साहब को। ख़जाना साहब को तो छोड़ें, उनके पास तो वैसे ही बात करने को कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही डिफ़ॉल्ट के उस पे है। तो वैसे ही वो इमरान रियाज ने कल रात को बैठकर जो कहा था कि भाईजान आप भाई को दें बोल टेलीविज़न के ऊपर 3 घंटे, 5 दिन 3 घंटे 20 अरब रुपए इकट्ठा करके देना मेरा काम है, वो तो बात कर देना आप साइड पे सेक्रेटरी ख़जाना को। आ जाए जी वज़ीर दिफ़ा के ऊपर, सेक्रेटरी दिफ़ा के ऊपर। सेक्रेटरी दिफ़ा साहब ने आज मुझे भी एक बड़ा सरप्राइज़ किया और उन्होंने बताया चीफ जस्टिस साहब को कि पंजाब के अंदर इतने को बुरे हालात हैं सिक्योरिटी के कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम नौजवान नहीं दे सकते अपने फ़ौजी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जी भाईजान क्या ख़तरात हैं जी, हमें भी बताएं। उन्होंने कहा नहीं जज साहब अब यहाँ पर तो हम नहीं बता सकते ना, आए आपके ना चैम्बर में चल के बताएंगे। उन्होंने कहा भाईजान कोई मोटी मोटी बात है तो इधर दस दो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे नहीं तो इधर दस दो। अगर कोई इंटेलिजेंस की कोई बात है, कोई बड़ी खुफिया बात है, तो फिर आप मेरे चैम्बर में आ जाइएगा, वहाँ पर बात करेंगे। और मज़े की बात बताऊँ आपको, ना वो चैम्बर में गए ना उनकी बात हुई, और उसी तरह से चीफ जस्टिस साहब ने अपना फ़ैसला इसी तरह से महफूज कर दिया, जो कि कल सुनाया जाएगा। ठीक है जी। अब अगली बात पे आ जाएं। अभी लॉयर्स जो हैं वो जिस तरह से सुबह निकले थे, जिस तरह से उनकी कॉल थी, जिस तरह से अभी बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने जिस किस्म की अभी तकरीर की है और बताया है कि अब जो आइन कानून तोड़ेगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। कैसे भी आइन तोड़े, जैसे भी आइन तोड़े, जो मर्ज़ी आइन तोड़े, आर्टिकल 6 तो लगेगा। उसकी क्या वजह है और कैसे लगेगा वो ये है। उन्होंने कहा जी ये छतरी है, ये छतरी है आइन और कानून की, ये उसके तकद्दुस की छतरी है। और हम तमाम वकला, तमाम बार काउंसिल, 100 से ज़्यादा जो बार्स हैं वो इस छतरी के नीचे यकजा खड़ी हैं। किसी ने आइन तोड़ने की कोशिश करनी है करके देख ले। 1997 भी याद आएगा आपको, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी वाली वकला तहरीक भी याद आएगी आपको, सारी तहरीकें याद आएंगी अगर आपने कोई ऐसा वैसा पुट्ठा फ़ैसला किया जिसके ऊपर आपने कानून के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो बहुत बहुत मुबारक हो इस अवाम को कि टक्कर का जज मिला है, टक्कर के वकील मिले हैं, टक्कर के सहाफ़ी मिले हैं, टक्कर का लीडर मिला है और टक्कर की आवाम मिली है जिसने एक दफ़ा इस पूरे सिस्टम के अंदर से ना वो एक होता है ना गुल्लक, वो जिसके अंदर पैसे रखते हैं उसको ऐसे करके झंझोड़ते हैं और आवाज़ आती है। इन्होंने इतना कुछ झंझोड़ा है, इतना कुछ झंझोड़ा है कि अब ये कल का दिन सिर्फ रह गया। इंशाल्लाह ये सारा जो एक भूसा भरा हुआ है ना उस एक डब्बे के अंदर, वो सारा जो है वो फट के बाहर आ जाएगा। एक फ़ैसले की मार है सारी। पंजाब के अंदर जिधर इंतखाबात का ऐलान हुआ वहाँ इन सब की हवा निकल जानी है। और देखते हैं अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर तक इस्लामाबाद रवानगी है और इंशाल्लाह कल आपको वहीं से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए शेख अहमद दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।